हेलो फ्रेंड्स, मैं विद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए लास्ट क्लास में मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। अब आपके पास देखिए 6 से 7 दिन ही बचे हैं, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 6 से 7 दिनों में आपको जो तरीके यहाँ पे आपको एग्जाम में लगाने हैं ना, वो सारे तरीके यहाँ पे मैं सिखा दूंगा। इन 25 सवालों का एक सेट लेंगे और 25 सवालों को सेट को बिल्कुल हम एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है, कैसे आपके थॉट प्रोसेस लगानी है, कैसे अपना टाइम बचाना है। बस वही तरीके यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 6 से 7 दिन बचे हैं, तो इसमें कुछ आप नया तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो कुछ पढ़ लिया है बस उसको रिवाइज कर लेना और जो ये वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बस वो देख लेना। ठीक है, इसमें आपका काम हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि मेन आपकी स्पीड में है। आपको चीज़ें तो याद है, सब कुछ याद है, लेकिन स्पीड एक बार बन जाए तो स्पीड बनने के बाद तो आराम से आप सोल्व कर लोगे। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप उसमें बेसिक लगा दोगे एक दो क्वेश्चन में, तो ठीक है, लेकिन स्पीड मायने रखती है। ठीक है, आता तो सबको है, सभी स्टूडेंट को मैथ्स वगैरह सारी कंसेप्ट वगैरह सब कुछ चीज़ें आती है, लेकिन वहाँ पे जो 15 मिनट 20 मिनट में आपको जो 25 सवाल क्वेश्चन करने हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 9 मार्च 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व करवाया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 2 का पेपर। बिल्कुल एग्जाम है प्रोसेस जैसे मॉक टेस्ट में करते हैं ना, बस वो इसी तरीके से, एक तरीके से आप मान लो कि आपका मॉक टेस्ट है और इसको सोल्व करना है हमें। ठीक है, तो उतने ही टाइम में आपको सोल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लैक कलर्स। तो ब्लैक कलर है वो कितना परसेंट है टोटल का। देखो ब्लैक ये है तो 10 है टोटल यहाँ पे, तो परसेंटेज निकालना है, टोटल निकाल लो यहाँ से टोटल कितने कैंडिडेट है। तो देखो यहाँ से सोल्व कर दो, 8 2 10 और 11 11 और 17 17 27 हो गया, 27 और 8 35 35 37 47 हो गया, 47 और 3 50। तो 10/50 यानी 1/5 होगी फ्रैक्शन। 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 20%। नेक्स्ट देखो, आपसे बोला है कि एस टी यू में एक्स और वाई हैं, वो दो साइड एस टी और एस यू पर स्थित हैं। एक्स वाई टी यू के पैरेलल हैं। एस एक्स और एक्स टी का आपको रेशियो दे रखा है, बोला है कि यू वाई है वो 20 सेंटीमीटर है, तो एस यू का मान आपको बताना है। देखो एक ट्राइंगल आपको दे रखा है एस टी यू, और इसमें बोला है कि दो साइड है ना, इन दो साइड पे एक्स और वाई इस पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस पे है, और बोला है कि एक्स वाई है जो ये लाइन है ये पैरेलल है टी क्यू के, तो इसके पैरेलल है ये। अब इसमें बोल दिया कि एस एक्स और टी एक्स का जो रेशियो है, इसका रेशियो दे दिया, देखो 2:5 दे रखा है ये। और एक चीज दे रखी है आपको, यू वाई की वैल्यू है, ये जो लेंथ है ना ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपसे पूछा क्या है, एस यू का मान पूछा है, यानी टोटल लेंथ आपसे पूछी है एस यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये एक तरीके से यहाँ से क्या बन गया, देखो ये वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो इनके साइड का रेशियो देखो एस एक्स और एक्स टी 2:5 है ना, तो ये भी रेशियो क्या होगा, 2:5 ही होगा। तो 2:5 होगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, एस यू पूछा है ना, टोटल पूछा है, तो टोटल कितनी यूनिट है, देखो 5 और 2 7 यूनिट है, तो इंटू 7 कर दो, इतनी यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से देखो डीआई के 4 से 5 सवाल तो आपके आने वाले हैं, तो डीआई के सवाल को तो एक बार देखना है। पहले तो क्या है कि एक डीआई का सवाल आता था, उसी में 4-5 सवाल आपसे पूछ लेते थे, मतलब एक डीआई का देगा कंसेप्ट तो एक देगा, लेकिन 4 सवाल पूछ लेते थे। लेकिन अब है अलग अलग आपको डीआई देगा, कभी बार ग्राफ का दे देगा, कभी इस तरीके से सर्कल का दे देगा, कभी यहाँ से लीनियर में दे देगा, लाइन वाला दे देगा, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग पूछा जाएगा। ठीक है, आपको वो सभी आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में बोला है कि टोटल जो बॉयज है ना वो कितने हैं, 800 हैं, और पूछा है कि द मार्क्स ऑफ रोहित इज हाउ मच परसेंट लेस देन देट ऑफ राजू, कि राजू से कितना परसेंट कम है रोहित को। तो रोहित को देखो 15% मिला है और राजू का है 20% मिला है। अब आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आप एग्जैक्ट निकालने के लिए बैठ गए कि 800 का फिर 15% निकाल रहे हो और फिर 20% निकाल रहे हो, नहीं। आपको तो परसेंटेज पूछा ना, तो परसेंटेज में रियल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चेंज देख लो यहाँ से। तो देखो 20 से कितना कम है, ये 5 ही तो कम है ना, तो 20 से ये 5 कम है, कितने से, 20 से इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया। 5/1/20 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 फ्रैक्शन आ गई। 1/4 के फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 25%। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको परसेंटेज में जितनी फ्रैक्शन है ना वो याद करनी है, फिर आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास फ्रैक्शन आ गई 1/3 आ गई, तो आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे 33.3333 होगा। जैसे 2/3 होगा तो फिर 66.66 हो जाएगा, तो फिर आप सोल्व करना नहीं पड़ेगा आपको इस तरीके से। फिर आप 2/3 इंटू 100 करोगे, इसको 3 से काटोगे, फिर सोल्व करोगे 6.66 आएगा। तो इससे में आपका एक सवाल जितने में टाइम में करते हैं ना उतने में तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो फिर आप पीछे रह जाओगे और स्टूडेंट से। तो आपको कोशिश करना है कैलकुलेशन को थोड़ी सी स्पीड बना के रखना अपना, ठीक है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी।
द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 88 सेंटीमीटर। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने टेबल बताई थी और बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई नया स्टूडेंट है ना तो सबसे पहले वो लास्ट क्लास देख लेना, उसमें मैंने पूरी की पूरी टेबल बता दी थी कि पेरीमीटर और स्क्वायर जो एरिया होता है ना वो आपको याद करना, 7, 14, 21 जितने मल्टीपल होते हैं ना 7 के उसके। तो अगर 88 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रखा है तो इसकी रेडियस क्या होगी, देखते ही आपको पता चल गया कि 14 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। पूछा क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा है और इसकी हाइट दे दिया गया है। इसकी हाइट तो है 28 और इसकी रेडियस है यहाँ से 14, इस तरीके से तो होगा ये इस तरीके से है। तो ये हाइट दे रखी है, ये इसकी रेडियस हो गई, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी आपको स्लांट हाइट चाहिए, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पूछा है, यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वो क्या होता है पाई आर एल। तो एल चाहिए आपको, ये स्लांट हाइट चाहिए। तो एल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से या तो 28 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कर दो, या फिर रेशियो देख लो पहले तो कि देखो 14 का मल्टीपल है ना, ये तो 1 है, 1:2 हो गया क्या। तो यानी जो इसका हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5। तो √5 तो होगा ही, इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 से, क्योंकि सभी क्या है 14 का मल्टीपल है, ये 2 गुना है, ये 1 गुना है, तो ये क्या होगा फिर √5 गुना होगा। तो ये स्लांट हाइट आ गई आपके पास। सोल्व कर दो, 22/7, रेडियस आपके पास पता है कि 14 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट आएगी आपके पास 14√5। 7 से डिवाइड कर दीजिए 2 और यहाँ से 14 दूना 28, 28 2 56, 56 को 11 से गुना करना है। अब ट्रिक आनी चाहिए आपको 11 से गुना करने की। देखो 56 से 11 से गुना करना है ना, 6 का 6 लिख दो, 6 और 5 11, हासिल 1 चली जाएगी, 5 और 1 6 और √5 तो है ही आपके पास। आंसर आ गया 616 √5। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ट्रिक आपके जितने मल्टीप्लिकेशन वगैरह हैं वो सारी चीज आपको आनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपके जितने भी कैलकुलेशन ट्रिक होती है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें मैं एक वीडियो में बता दूंगा। जैसे मैंने क्विक रिवीजन में बताया था ना कि कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथ का सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चन बनता है, वो सारी चीजें मैंने बता दी थी। इसी तरीके से जितने भी कैलकुलेशन ट्रिक है ना वो सारी एक बार मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक वीडियो में। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सर्किल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और प्रत्येक जो सर्किल है ना वो एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरता है। बोला है कॉमन कोड की लेंथ कितनी होगी। तो हमेशा याद रहना कॉमन कोड की लेंथ क्या होगी, अगर दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं, √3 इंटू साइड होगी। तो देखते ही आंसर आ गया √3 इंटू 6 होगा, 6√3 ये हो गया इसका आंसर। अब क्यों होता है वो एक बार बता देता हूं कि 2 सेंटर से ऐसे गुजरेगा तो यहाँ पे देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है दूसरे वाले सर्किल का। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ना, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस हो गई, तो ये तीनों क्या है रेडियस ही है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया और इसकी हाइट निकालोगे तो हाइट क्या होगी √3/2 इंटू साइड ये होगी। और कॉमन कोड क्या हो जाएगी, ये वाली टोटल होगी, इसको 2 से गुना कर दोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन गया √3 इंटू आर, यानी √3 इंटू आर की जगह क्या है ये साइड ही तो है, या फिर तो रेडियस दे दे या फिर आपको साइड देते। ठीक है, ये बोल देना साइड तो वैसे नहीं देगा लेकिन रेडियस देगा, क्योंकि रेडियस का ही क्या बोलेंगे हम, रेडियस के लिए वो साइड हो गया। तो √3 इंटू रेडियस बोल सकते हैं आप इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट देखो यहां से एक बोला है कि एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे और वह 40 पेन 20% के लॉस पे बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर उसे 20% का प्रॉफिट होता है तो शेष 40 पेनों पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये एलिगेशन का सवाल बन गया एक तरीके से कि आपको देखो टोटल दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट इतने का हुआ, पहले वाले 40 पेन को वो 20% के लॉस पे बेचता है। तो इसे बोल दो कि देखो 40 पेन, टोटल पेन कितने हैं 80 पेन है, तो 80 में से 40 पेनों को तो 20% लॉस पे बेचता है, ये 20% लॉस पे बेचता है पहले वाले पार्ट को। दूसरा पार्ट कितना बचा, दूसरे पेन कितने, बाकी के बचे हुए पेन कितने बच गए, वो भी 40 बच गए। इन 40 को पूछा है कि कितने प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपको निकालना है। ओवरऑल आपको दे रखा है कि 20% प्रॉफिट होता है, उसको लॉस के लिए माइनस करेंगे, प्रॉफिट के लिए प्लस में रखेंगे। एलिगेशन लगा देंगे यहाँ से, तो ज़्यादा में से कम को करते हैं, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा माइनस कम करोगे तो 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 40। क्लियर है। और यहाँ से ये ज़्यादा में से कम करोगे, ये तो हमें निकालना ही ना, तो अब कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो निकाल दो पहले। देखो ऊपर वाले जितने भी है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का जो रेशियो होगा ना वो कितना होगा 1:1। तो यहाँ पे जो आया ना ये भी 1:1 में ही होना चाहिए। तो अगर ये 40 है ना तो फिर ये भी 40 ही होगा, 1:1 में ही होगा, ये रेशियो होगा जो, तो 40 होगा। ठीक है, तो ये 40 कब होगा, देखो ज़्यादा माइनस कम किया ना तो ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा माइनस कम करेंगे तो 40 आया है, तो ज़्यादा में से 20 को घटाया तब 40 आया है, यानी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 60% होगा, तभी तो उसमें से 20 घटाएंगे तब 40 आएगा। यानी सेकंड वाला जो 40 पेन बेचे हैं ना बाकी के, तो उसको कितने प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, उसको 60% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। तो ये एलिगेशन का सवाल है।
नेक्स्ट देखो टाइम एंड वर्क का है, बहुत इजी सवाल दे रखा है कि P प्लस Q है वो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, Q है वो 15-25 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताओ P उस काम को कितने दिन में करेगा। कुछ ही नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 20 इंटू 25, दोनों का डिफरेंस कर दो। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो यहाँ से 25 और ये लग गए 100 दिन। तो ये हो गया। अगर इसमें ये भी दे रखा होता ना, देखो हमेशा याद रखना, ये ट्रिक कब लगती है कि जब दो चीज दो के लिए दे दिया जाए, भी दोनों मिलकर काम करते हैं, या तो पी का दे दे या क्यू का दे दे, और फिर पूछ लेगा दूसरे वाले का अलग से। तो इसमें हमेशा ये करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड करके उसको डिवाइड कर दो उनके डिफरेंस से। ठीक है, बाकी आप एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव मतलब बड़ा हो जाएगा। जब छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो उसको जल्दी से करो, फिर उसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इजी सवाल में ही आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द सेल्स ऑफ बाइक ऑफ कंपनी एल एंड एम टुगेदर इज 45.88% ऑफ द सेल्स ऑफ कार ऑफ कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर। एल और एम कार जो बाइक का है ना, यहाँ पे सेल्स एल और एम, यहाँ पे बाइक किसका है ये, यानी 500 और 4 950। तो ये जो 950 है ना, ये पी और क्यू के जो कार की सेल हो ना उसका 45.88% है क्या, वो चेक करना है हमें। तो पी और क्यू है उसके कार का कितना है, देखो कार वाले में ये है 9 और 8 1700। तो 1700 का क्या ये इतना परसेंट है क्या, परसेंटेज निकाल दो यहाँ से। तो 0 से 0 17 से डिवाइड करेंगे 17.85, 10 बचेगा, 17 चीकी 102, लगभग 56% आएगा। लेकिन दे तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 45% दे रखा है, यानी ये तो गलत दे रखा है। होगा कितना, लगभग 56% होगा। आपको इसमें चेक ही करना है, एग्जैक्ट नहीं निकालना आपको। ठीक है, इसमें तो चेक करना है कि सही है या गलत है। दूसरा वाला कथन देखो यहाँ से कि द टोटल सेल ऑफ बाइक्स, टोटल सेल आपको बाइक निकालनी है, इज 77.5% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कार्स। टोटल कार्स का 77.5% है क्या जो बाइक की सेल्स, जितनी भी बाइक की सेल हुई है वो, तो वो टोटल निकाल लो। आप देखो चेक करते हैं, बाइक की टोटल सेल्स निकालो, वो कितना है, 5 और 4 9 10 16 16 और 7 23 23 और 8 3100। तो बाइक की टोटल सेल हुई है 3100 की। और कार की टोटल सेल निकालते हो 1000 1500 और यहाँ से 1600 16 और 6 23 23 और 9 32 3200 और 3200 और 8 जोड़ोगे तो 4000। ये कितना परसेंट है वो चेक कर लो यहाँ से। 200 से 00 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 4 7 28 3 4 7 28 2 1/2, यानी 77.5% होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, ये 77.5% है। यानी कौन सा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट है वो सही होगा, पहला वाला स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट देखो फिर से आगे आपके पास सरकमफेरेंस दे दिया, सर्किल की 88 सेंटीमीटर है, यानी इसकी रेडियस तो क्या होगी, 14 होगी। अगर 44 होता तो 7 होती, अगर 132 होता तो 21 होती। वो मल्टीपल आपको याद करने हैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। बोला है कि जीवा जो इसके कोड है अक्स वाई, वो इस सर्किल पर, इसकी सर्किल की परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बताइए अक्स वाई की लेंथ कितनी होगी, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी वो डायमीटर ही होगी। तो डायमीटर होगी, उसकी लेंथ पूछा है तो इसका डबल कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो एक सर्किल दे रखा ना, इसमें बोला है कि जो अक्स वाई डायमीटर है ना, सॉरी अक्स वाई कोड है ना, वो इसके सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो डायमीटर होता है ना व्यास, वो व्यास ही इस परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो इसकी कोड दे रखी ना, वो इसकी क्या है, डायमीटर है, इसका व्यास ही है। तो इसके व्यास की लंबाई पूछी है तो रेडियस का डबल हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, इसकी कोड की लेंथ या डायमीटर बोल सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ से व्हाट इज द एक्सप्रेशन आपको बताना है, इसका सम बताना है। 1 - 2 इसका है, तो देखो दो टर्म हम ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, -1 बचेगा, इसका भी -1 बनेगा, इसका भी -1 बनेगा, और इसी तरीके से लास्ट में भी बन जाएगा -1 ही बनेगा। टोटल 100 टर्म है, दो टर्म से एक टर्म बन रही है -1। तो बताइए कितना होगा इनका सम, 50 हो जाएगी टर्म। तो यहाँ से कितना आ गया आंसर, -50। बहुत इजी सवाल आते हैं, आप माइंड में भी कर सकते हो इन सवालों को। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, इन 25 सवालों को आप 13 मिनट 14 मिनट में इजीली कर पाओगे, अगर आप थोड़ा सा माइंड से क्वेश्चन को करोगे, पेन को कम लगाओगे तो। अब देखो ये सवाल है ना थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के, अच्छे सवाल पूछे गए हैं। तो इस टाइप के जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाए ना, तो एक बार में जो पहला अटेम्प्ट हो ना उसमें छोड़ दिया करो, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब दूसरा अटेम्प्ट करो तो आपके पास टाइम बच जाएगा ना बहुत सारा, तब आराम से कर लेना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी और क्वेश्चन आपका जल्दी टाइम में भी हो जाएगा। नहीं पहले अटेम्प्ट में आप जल्दीबाजी में करोगे ना कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, और जो टाइम आपने स्पेंड कर दिया ना वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिखे ना उसको छोड़ दो, और सेकंड अटेम्प्ट में आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आपके पास जब आधा घंटा रहेगा ना लास्ट में, जब आप मैथ को करोगे तो 15 मिनट में पूरे सवाल कर लोगे। फिर बाकी के जो 4-5 सवाल बचेंगे ना, 5-6 सवाल, बस उनको कर देना आराम से। आप 10 मिनट 20 मिनट में भी करोगे, 10 मिनट बचेंगे आपके पास लास्ट में। तो 5 सवाल रहेंगे, 5 सवालों को 10 मिनट में करोगे, एक क्वेश्चन को 2 मिनट मिल रहे हैं फिर आपके पास, तो आराम से करोगे। फिर आप बेसिक लगा दो, उस क्वेश्चन में नहीं भी आ रहा तो आपसे। ठीक है,
अब देखो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन का। तो देखो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करते हैं, तो डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, देखो भागेगा ना, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, नीचे हो गया, वो 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे तो बन गया 1। प्लस प्लस और माइनस को एज इट इज रखना है, बाकी को सोल्व करना है। गुणा और भाग में भाग को सोल्व करना है, प्लस का प्लस। अब देखो इनटू है, भाग है, तो सबसे पहले भाग को, तो ये देखो ये तो कट गया, 1 हो गया और 1/2 आ गया, डिवाइडेड बाई। यहाँ सोल्व करेंगे, देखो प्लस है ना, इससे पहले वाला का सोल्व कर दो, ये भाग है तो 1/4 है, 1/2 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 है ना, ये पलट के हो जाएगा, 2 कट जाएगा यहाँ से, तो नीचे कितना आ गया, 1/8 आ गया, ये प्लस का प्लस हो गया। अब यहाँ से भाग और गुना है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको पार्ट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, डिवाइड को, 1/4 से 1/4 कट गया और 1/2 बन गया, माइनस का माइनस हो गया। फिर इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो भाग है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, 1/2 और 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो 1/4 होगा। अब एलसीएम लेके सोल्व कर दो, तो यहाँ पे तो कितना बनेगा, 3/2 बन गया और नीचे बनेगा, एलसीएम ले लो आप यहाँ से 8, तो नीचे एलसीएम बन गया 8, तो ये 1 + 4 - 2 ये बन गया। और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 5 - 2 यानी 3/8 हो गया कि ये कितना बन गया, नीचे 3/8 होगा। तो देखो 3 से तो 3 कट गया, ये 8 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 8/2, 8/2 का मतलब 4। नेक्स्ट देखो, यदि किसी वृत्त में दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क है ना, मेजर आर्क पर एक जीवा द्वारा जो एंगल बनता है वो 55 डिग्री बनता है, तो पूछा है कि तो वृत्त के केंद्र पर समान जीवा द्वारा अंतरित कोण क्या होगा। तो ये तो इजी सवाल है, 55 है ना, इसका डबल कर दो, 110 हो गया। क्यों हो गया वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि आर्क बोल दे या कोड बोल दे, आर्क बोल दे या कोड बोल दे, तो ये आर्क हो गई या कोड बोल सकते हैं, इसको कुछ भी बोल दो आप, दोनों सेम ही है। देखो ये तो आर्क होती है, ये कोड होती है। ये बोला है कि इस आर्क द्वारा मेजर आर्क पे जो बना हुआ एंगल है, ये अगर थीटा है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा 2 थीटा होगा, ये उसका दोगुना होगा। उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर सेंटर पे बना हुआ एंगल अगर थीटा है तो उसके परिधि पे बना हुआ एंगल इसका आधा होगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर ये बोल देता ना कि सेंटर पर बना हुआ एंगल अगर 56 डिग्री है तो इसके सरकमफेरेंस पे बना हुआ एंगल क्या होगा, तो इसका आधा करते हैं अपन, ठीक है, तो फिर 28 हो जाता, 28 डिग्री हो जाता। यहाँ पे आपको दे दिया कि इसकी ये तो हो गई मेजर आर्क। मेजर आर्क यानी बड़ी वाली आर्क होगी जो मेजर का आर्क बोलेंगे, और जो छोटी वाली आर्क होगी उसको माइनर आर्क बोलेंगे। तो ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। तो इसके सरकमफेरेंस पे जो एंगल बना है वो 55 डिग्री है, तो सेंटर पे कितना बनेगा, इसका डबल ही बनेगा, 110 डिग्री हो गया। नेक्स्ट देखो, ए का 20% की फ्रैक्शन 1/5 बी की आय के 10% के बराबर है, बी की आय के 10% यानी 1/10 के बराबर है। तो रेशियो क्या आ गया, 5:10 ही आ गया इनका रेशियो, ए और बी का रेशियो ही आ गया। पूछा है कि ए की आय अगर 2550 रुपए है तो बी की आय क्या होगी। तो ए की यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी, यहाँ से 2550 है, बी यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2550 है, तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 से डिवाइड कर दो तो 510 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 510 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5100 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये तो इजी सवाल है, टेन हो रहा है, तो इसमें टेन को क्या कर सकते हैं अपन, साइन अपॉन कोस लिख दो, साइन अपॉन कोस माइनस साइन डिवाइडेड बाय साइन अपॉन कोस प्लस साइन। दोनों तरफ देखो साइन कॉमन आएगा, वो तो कट जाएगा यहाँ से दोनों तरफ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन कोस माइनस, तो मैं एलसीएम लेके सोल्व कर देता हूँ डायरेक्ट ही, इतना कुछ नहीं लिखेंगे, 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाई नीचे तो कोस आएगा, और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी साइन हो गया तो कट गया, और ये बन गया 1 प्लस कोस डिवाइडेड बाई कोस, कोस से कोस कट गया, और आपके पास बन गया 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस। लेकिन ऑप्शन तो देखो सेक थीटा में दे रखा है, तो कोस को सेक में कन्वर्ट कर दो, तो कोस को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक लिखेंगे, तो ये बन जाएगा सेक माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक बनेगा, और नीचे भी सेक बनेगा वो तो कट जाएगा, और ये बन जाएगा सेक माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1। नेक्स्ट देखो, रोहित एक गेंद को 700 रुपए में खरीदता है, और रोहित इस गेंद को ग्राहक को 20% और 40% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे देता है। तो बताइए कि गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी इतने रुपए की है वो गेंद, इतने रुपए की है, और उस पर 20% और 40% का डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं बताऊं, पहला तरीका आप फॉर्मूले से कर सकते हो डायरेक्ट, कि सक्सेसिव का ओवरऑल डिस्काउंट निकालो यहाँ से, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 से, तो 40 प्लस बी 60 माइनस ए बी बाई 100 करोगे तो -8 करोगे, यानी कितना परसेंट डिस्काउंट मिल गया उसको, 52% का डिस्काउंट मिल गया। तो जब 52% का डिस्काउंट मिल गया तो यानी बेचेगा कितने में, वो उसको मिला कितने में, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 52 कर दो, यानी इसका 48% निकाल दो,
तो 48% निकाल दोगे तो ये आ जाएगा 336, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो कि अगर 20% है तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/5। देखो 700 रुपये ना, तो 700 रुपये 20% पहला डिस्काउंट देता है 20% का, तो 20% यानी 1/5, तो 5 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट देगा तो 4 रुपये में देगा। 40% की फ्रैक्शन 2/5 यानी 5 रुपये पर 2 रुपये का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 3/5 में। इसको सोल्व कर लो तो ये भी आ जाएगा आपके पास 336। तीसरा तरीका आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 20% फ्रैक्शन है यानी 5 रुपये की चीज को 1 रुपये डिस्काउंट देगा तो 4 रुपये में बेचेगा। 40% फ्रैक्शन के मतलब 2/5 है यानी 5 रुपये पर 2 का डिस्काउंट देगा यानी 3 रुपये में बेचेगा। तो ये मार्क प्राइस का रेशियो हो गया, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया 25 और अनुपात 12। इस 25 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 700 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू आपको सेलिंग प्राइस पूछा है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू है वो 28 हो गई। सोल्व कर दो 12 × 28, इसको सोल्व करोगे तब भी आ जाएगा 336 आ जाएगा। एक और तरीका और है जो बहुत ही बेसिक तरीका जो हम लगाते हैं यहाँ पे, चौथा तरीका कि 700 रुपये है तो 700 रुपये को पहले 20% का डिस्काउंट दिया तो इसका 20% निकालो यानी 140 रुपये का कम कर दिया इसने, तो 140 कम करेगा यानी 560 में देगा। फिर इस पर 40% का और डिस्काउंट देता है तो इसका 40% और निकाल दो, तो देखो 56 का 40% करेंगे यानी 56 का डबल कर दो 112 हो गया। 112 का डबल और कर दो एक बार तो 12 दूना 24, सॉरी 11 दूना 22 और 224 कम कर दो, 224 कम करोगे तो 336 रुपये में वो बेचेगा। तो तरीके तो बहुत हैं लेकिन आपको वहां पे एग्जाम में देखना है कि कौन सा तरीका आप लगाओ। जैसे यहाँ पे इजी कैलकुलेशन है तो आप डायरेक्ट ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो। डायरेक्ट करना है यहाँ से 52%, इसका 48%, फिर इसको सोल्व नहीं करेंगे। देखो 7 8 56 है ना, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई मत कर लो, यूनिट डिजिट चेक करो, 6 आ रहा है, ये हो गया आंसर, आगे बढ़ जाओ। अब इस तरीके से टाइम बचता है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ से एवरेज का सवाल है, एवरेज का सवाल पढ़ो। यहाँ से देखो एक सोसाइटी में 120 कैंडिडेट हैं, इतने मेंबर हैं, इनके एवरेज हैं वो 62.5 है। 30 नए मेंबर हो जाने ऐड हो जाने से उनकी एवरेज है वो 58.2 वर्ष हो जाती है, यानी कम हो गई। तो बताना है कि नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी हो गई। अब देखो थॉट प्रोसेस का सवाल है ये, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो ये देखो कि 120 कैंडिडेट थे ना, 120 मेंबर थे, उनकी एवरेज कितनी थी, 62.5 थी, और 30 कैंडिडेट आने के बाद में कम हो गई, 58.2 हो गई। तो कम क्यों हुई, यानी इनकी एज कम थी, वो कम लेके आए हैं एवरेज, तभी तो हुई होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके बताऊंगा मैं, एक एलिगेशन तरीका, एक डायरेक्ट तरीका। तो पहला वाला तरीका मैं थॉट प्रोसेस वाला बता रहा हूँ कि 62.5 से 58.2 हो गई, यानी कितनी कम हुई, पहले तो ये चेक करो। तो देखो कितनी कम हो गई, यहाँ से 0.3 तो कम हो गई ये, और 4.3 कम हो गई। तो 4.3 कम हो गई कितने कैंडिडेट पे, टोटल कैंडिडेट निकालो। 120 तो पहले थे ही, और 30 यानी इतने कम लेके आए हैं, वो इतने कम लेके आए हैं, यानी 120 और 30 150 कैंडिडेट। तो इतनी एज कम हो गई। आप तो एवरेज निकालो इस 30 कैंडिडेट का, तो इतने जो 30 कैंडिडेट है ना, 30 मेंबर, ये इतना कम लेके आए हैं, तो एवरेज निकालने के लिए 30 से डिवाइड कर दे तो इतना एवरेज होगा, इतना एवरेज कम लेके आए हैं, तो 30 से डिवाइड कर दो तो 3 पंजे 15, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी वो 20.5 एवरेज है ना, वो कम लेके आए हैं 62.5 से। तो 62.5 में से 20.5 है वो हटा दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से देखो 4.3 है ना, तो 150 कैंडिडेट हो गए, और यहां से सही है ना, 5 या 15 और 5 चौक 20, 21 होगा ना, यहाँ पे 21.5 है, तो 21.5 इसमें से हटा दो तो आ गया कितना, 41। तो ये इनका 30 का है ना, 30 कैंडिडेट, इनका क्या हो गया, नए शामिल हुए, तो जो शामिल हुए कैंडिडेट है ना, इनका एवरेज आ गया कि इतना कम लेके आए हैं, यानी ये एवरेज हो गया इनका। क्लियर है। दूसरा तरीका आप एलिगेशन वाला तरीका लगा सकते हो। ये देखो ये सवाल है ना सेम आएगा, अभी उसमें और भी क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है आपको। दूसरा तरीका आप एलिगेशन का लगा सकते हो। देखो टोटल कैंडिडेट पहले कितने थे, 120 थे, इनका एवरेज आपको दे रखा था 62.5, फिर 30 कैंडिडेट और जुड़ गए इसमें, इसका हमें पता नहीं है, जैसे मैंने पहले निकाला था, अभी एलिगेशन का सवाल आया था, इसका हमें निकालना है, और टोटल एवरेज है ना वो आपको दे दिया कि 58.2 हो गया। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लो, वही रेशियो आएगा इनका भी, तो यहाँ से 4:1 रेशियो आएगा जो इनका होगा। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे ना, तो जो रेशियो आएगा ना ये 4:1 ही आएगा। तो यहाँ से देखो सोल्व करेंगे, माइनस कर दो, ये तो 4.3 है, तो ये जो 4.3 है ये 4:1 में होगा, 4:1 में होगा, तो यहां से क्या हो गया देखो,
ये 4:1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4.3 है, तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 1 17, तो 17.2 होगी। तो कम कर दो यहाँ से, देखो ज़्यादा माइनस कम क्या है, यानी ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा में से 17.2 कम कर दो तो ये कितना आ गया, 41 आ गया। तो जो 30 कैंडिडेट थे ना, इनकी एवरेज कितनी होगी, 41 हो गए। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से राहुल अपनी आय का कुछ पार्ट है वो खर्च कर देता है और शेष बचाता है। उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है वो 5:4 दे रखा है। यदि राहुल की इनकम है वो 36,000 है तो बताना है उसके द्वारा खर्च की गई राशि कितनी है। तो देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग दे रखा ना यहाँ से, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है कि उसने कितना खर्चा कर दिया और बचाया, वही तो इसकी इनकम होगी। तो 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू 36,000 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4,000। और पूछा क्या उसने कितना खर्चा किया, तो 5 से गुना कर दो, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 20,000 आ गया। कोस बी की वैल्यू 4/9 है, तो आपको बताना है कोसिक बी की वैल्यू क्या होगी। तो कोस बी 5/9 यानी ये 5 है, ये 9 है, तो कोसिक यहाँ से इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, इसका परपेंडिकुलर निकाल दो। 9 नाम 81 माइनस 25 कर दो, 5/9 ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा 81 माइनस 25 का रूट, तो ये कितना होगा, 56 होगा। रूट 56 को क्या लिख सकते हैं अपन, 14 चौक 56, तो यहाँ से 2 रूट 14 लिख सकते हैं। तो जो इसकी हाइट हो गई ना, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, 2 रूट 14 हो गया। तो कोसेक भी क्या होगा, कोसेक साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 9/2 रूट 14 हो जाएगा आंसर। एक राशि है जो धनराशि है जो साधारण ब्याज पर 10% की राशि वार्षिक दर से 3 साल में इतनी हो जाती है, अमाउंट आपको दे रखा है, पूछा है इसकी राशि कितनी है। तो देखो 10% की रेट से 3 साल के लिए, तो इफेक्टिव रेट कितनी होगी, सिंपल इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30% हो गई, यानी उसको सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज जो मिलेगा ना वो 30% मिलेगा 100 रुपये पर। तो 100 रुपये पर 30 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो गया, 100 रुपये पर 30 रुपये का ब्याज मिला यानी 130 रुपये हो गया। तो जो 403 है ना वो 130 यूनिट की वैल्यू है और 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, सोल्व कर दो, यहाँ से 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 × 3 = 39 और एक बार चला गया 310 आंसर आ गया। देखो यहाँ से बोला x की पावर 4 + 1/x की पावर 47 है, x³ + 1/x³ क्या होगा, जब यहाँ से x की पावर 4 है ना तो x² + 1/x² निकालना है, कुछ ही नहीं करना, इसमें 2 जोड़ के रूट ले लो, 49 का रूट 7 हो गया। फिर से हमें x + 1/x चाहिए, तो क्या करोगे, इसमें 2 जोड़ के इसका रूट ले लो, 9 का रूट करेंगे 3 होगा। x + 1/x आपके पास आ गया, x³ + 1/x³ चाहिए तो k³ - 3 ये होता है, तो 9 3 का क्यूब करोगे 27, 27 माइनस 9 घटा दोगे तो 18 आंसर आ गया। फिर से देखो वही सेम पैटर्न का सवाल एवरेज का। 20 व्यक्तियों का एवरेज जो भार है, एवरेज वेट है वो 60 kg है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और इन 21 व्यक्तियों का एवरेज है ना वो 59 हो जाता है। वही सेम सवाल कि 20 व्यक्ति थे, उसमें कुछ ज्यादा क्वांटिटी दे रखी थी, इसमें कम दे रखी है। 60 kg था, एक जुड़ गया तो 59 हो गया। तो ये 59 क्यों हुआ, देखो अगर वो जो नया कैंडिडेट है ना जो शामिल हुआ, अगर वो 60 kg रहता उसका, तब तो एवरेज भी 60 ही हो जाता, लेकिन कम क्यों हुआ, क्योंकि वो कम लेके आया है। फिर तो आप तो इस तरीके से सोच लिया करो कि पैसों पे चला जाएगा करो आप, जैसे 20 व्यक्ति है ना तो 20 व्यक्ति के पास सबके पास 60 रुपए हैं। अब एक नया व्यक्ति आया तो नया व्यक्ति के आने के बाद सब में 59 एवरेज हो गया, यानी सबके पास 59 हो गए। अब वो क्यों हुए, यानी वो जो दूसरा कैंडिडेट आया था ना वो 60 से कम लेके आया। वो कितना लेके कम आया है, देखो यहाँ से 20 कम लेके आया, 20 × 1 तो 20 रुपये कम लेके आया 59 से, तो 20 रुपये कम लेके आया 59 से, तो ये इतने रुपए लेके आएगा, ये इसका आंसर होगा। बाकी मैंने अभी जो पहले बताया था उसी तरीके से बताऊं इसी क्वेश्चन को, तो कैसे कर सकते हैं, देखो कितना कम हुआ यहाँ से वो चेक करो, 60 से 59 हो गया यानी एक कम हो गया, एक कम हो गया, तो वो कितना कम लेके आया, इसके लिए क्या करते हैं, टोटल कैंडिडेट कितने हैं 21, और कितना कम हुआ यहाँ पे इफेक्ट कितने कम हुआ, एक का, तो इंटू 1 करोगे यानी 21 रुपये हैं वो कम लेके आया है। तो 21 रुपये कम लेके आया है किस में से, तो जो शुरू का एवरेज था ना उसमें से हटा दो, तो 60 - 21 कम कर दोगे तो कितना आ गया 39 kg। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी ये थॉट प्रोसेस का सवाल है, ठीक है, इसमें पेन वगैरह नहीं लगाते अपन। नेक्स्ट देखो यहाँ से रूट 1 - साइन ये दे रखा है, तो रूट इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 - साइन डिवाइडेड बाई 1 + साइन, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से ऊपर नीचे गुना कर दो 1 - साइन और डिवाइडेड बाई 1 - साइन से, तो ये तो क्या बनेगा 1 - साइन का होल स्क्वायर बनेगा ऊपर, तो रूट से हट के 1 - साइन बन जाएगा। नीचे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो 1 - साइन स्क्वायर बनेगा, तो 1 - साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बन जाएगा, और कोस स्क्वायर का रूट करेंगे तो कोस ही बन जाएगा। आंसर कितना आ गया सेक थीटा - tan थीटा, इस तरीके से बन जाएगा, तो सेक - tan हो गया।
फिर से देखो यहाँ से k प्लस 1/k है इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो ये बराबर 2 हो जाएगा। ये कब पॉसिबल होगा? जब k की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ से कुछ भी पूछ ले, यहाँ से k की पावर 999 क्यों ना दे दे, तो कुछ भी दे दे, k की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 क्या होगा? आंसर हमेशा 2 ही आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। बहुत बेसिक सवाल पूछा गया है कि एक कार है वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो 24 मिनट में ट्रेवल करती हैं, और अगर कार की स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दे तो कार की यही दूरी है वो कितने समय में तय करेगी। तो देखो 40 किलोमीटर को 24 मिनट में तय कर रही है, यानी स्पीड दे दी है किसने, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 डिवाइडेड बाई 24, लेकिन मिनट में है तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए क्या कर दें, इसे घंटे में कन्वर्ट कर दे आवर में, तो डिवाइडेड बाई 160 करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। सोल्व कर दो, यहाँ से 4 6 24, 6 से डिवाइड करोगे 10, यानी इसकी स्पीड कितनी है? इनिशियली 100 किलोमीटर पर आवर है। अब बोला है इसमें से 40 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो बची कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से वो 40 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहता है तो कितना टाइम लगेगा? तो इस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर को अगर ट्रेवल करना है तो उसको इतना टाइम लगेगा। ये आया आवर में, लेकिन मिनट में निकालना है, इंटू 60 कर दो, 60 से 60 कट गया, 40 मिनट लग जाएंगे इसको ट्रेवल करने में। लास्ट सवाल देखो यहाँ से L1 है, आपको दे रखा है कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार बाय जे इन ऑल ईयर्स। जे का बोला है टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल निकाल लो यहाँ से, 12 और 8 200 हो गया, 240 270 और 270 290 हो गया। इसका निकाल लो यहाँ से, 5 और 6 11, 11 11 22 23 23 33 33 और 7 40, तो ये 400 हो गया। 290 और 400 हो गया, दोनों का L1 और L2, ये L1 है ये L2 है, तो दोनों का डिफरेंस पूछा है L2 माइनस L1, तो 400 में से 290 घटा दो, कितना आ गया? 110 आ गया। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, आपको ज़्यादा पेन वगैरह नहीं लगाना, माइंड में कैलकुलेशन करना है। जैसे यहाँ पे 400 200 आ गया, फिर इस तरीके से नहीं लिखोगे आप 400 माइनस 290, फिर पेन लगा रहे हो, फिर 110 आ गया, फिर टिक कर रहे हो, नहीं। जैसे 400 दिख गया, 290 दिख गया ना, तो डायरेक्ट माइंड में हो जाना चाहिए कि 110 होगा, टिक किया आगे और आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से आपके 2-2 3-3 सेकंड बच जाएंगे हर क्वेश्चन में। तो जैसे 2-2 3-3 4-4 सेकंड आप बचाओगे ना एक एक क्वेश्चन में, तो ऑटोमेटिकली आपके पास लास्ट में टाइम बच जाएगा 10 से 15 मिनट, तो इजीली बच जाएगा आपके पास। आधे घंटा अगर आप लोगे ना, कि शुरू में आधा घंटा आपके पास बचा है मैथ में अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपने 15 मिनट में तो कर लिया आराम से पूरे के पूरे सवाल। 2-3 सवाल और भी बच जाएंगे तो आप इजीली कर पाओगे उनको, 5 से 6 मिनट में और कर देना, तो फिर भी आपके पास टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, और डिपेंड करेगा आपका पेपर इस मैथ पे। अगर आपने मैथ में ज़्यादा टाइम लगा दिया ना, तो फिर जो और सेक्शन है ना उसमें भी आप दोबारा से नहीं जा पाओगे, और फिर वही वापस आपके उतने ही नंबर रहने वाले हैं। तो कोशिश करना इसमें थोड़ी सी स्पीड बना के रखो। और मैं जितने भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ ना, आपको एग्जाम अप्रोच से बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे आपको करना है, कैसे सोचना है, और सारी चीज़ें, बस यही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और आप कमेंट जरूर किया करो। आप देखो 200-300 स्टूडेंट देख रहे हो, लेकिन 200-300 में से आप 2-3 भी स्टूडेंट कमेंट नहीं करते। जैसे मैंने लास्ट क्लास में पूछा था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे आप टॉपिक वाइज करना चाहते हो या इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हो, एक भी स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया, तो कमेंट कर दिया करो। इससे पता चल जाता है कि आप ठीक है जुड़े हुए हो, और आराम से मतलब आपके मतलब चाहिए क्या, आपके मतलब किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, किस तरीके से आपकी तैयारी है, वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाऊँ। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करो। हर वीडियो में 2-4 बंदे कमेंट कर दोगे तो आराम से मुझे भी पता चल जाएगा आपका लेवल वगैरह, और किस तरीके से आपको तैयारी करवानी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी सीरीज है वो अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने सीजीएल में करवाया है वैसे यहाँ पे 6 से 7 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।